अरे भाई, तुमने क्या तमाशा पकड़ लिया? सारा दिन मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। अरे फारा बेचारी तुम्हें क्या कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम इसकी बातों पे कान ना धरा करो। इसकी तो आदत हो चुकी है कोई ना कोई ऐसी बात करके तुम्हारा दिमाग खराब करने की। इसको तो तुम छोड़ ही दो। जिसको सुनकर वो कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है और अपने आप से ही इतने बड़े बड़े झूठ पर आके पता नहीं क्या क्या बयान करने लग जाती हैं। अगर उन्होंने आपसे कोई मेरे बारे में बात की तो अब उनकी बात मत सुनिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ अपनी सौतन को इस घर में वापस लाया जाए, और उनकी कोई भी कदरों कीमत नहीं है। आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस औरत का कि उस औरत का वाकई में दिमाग खराब हो गया है। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में गुमसुम रहती है। बस इसका दिल रहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसको वापस बुला लिया जाए। आप देखेंगे कि फारा की माँ कहती है कि देखिए बिलाल जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ फारा के बारे में, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो कुछ मैं कहूँगी उस पर यकीन किया जाए। बात सुनाने से पहले ही फारा का बाप उसको जलील कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी के बारे में कोई भी ऐसी बात मत करना। मैं बिल्कुल तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। फारा मेरी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है, और तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर फारा कहती है कि देख लिया आपने, मैं पहले ही कहती थी। इनको तो हर वक्त मुराद और उसके घर वालों की टेंशन खाई जा रही है। अल्लाह जाने किसकी वजह से ये इन लोगों से मिलना चाह रही हैं। बार बार मुराद का नाम लेके इस घर का दिल परेशान करने की, माहौल ख़राब करने की कोशिश करती रहती हैं। जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि खबरदार, आज के बाद किसी ने मुराद का नाम इस घर में लेने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये काफी हल्कान है और सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। क्यों सब कुछ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुका है? आखिर कब तक ये सब कुछ होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, काफी परेशानी के बायस उसका दिमाग काम करना माउफ हो चुका है, बंद हो चुका है, और समझ नहीं पा रहा। अपने बाप से कहता है कि बस आप कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपनी बहन को दूसरों के आसरे पे नहीं छोड़ूंगा। मैं दानिया की हिफाजत का जिम्मे खुद लेता हूँ, क्योंकि मुझे वलीद पे भी शक है। वलीद भी अपनी माँ की बातों में आके मेरी बहन की जिंदगी को जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करता रहा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अब इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी, अब देखेंगे उसका बाप कहता है कि बेटा, ये मामले सब्र तहम्मुल से होने वाले हैं। इस तरीके से मसलों के हल नहीं निकलते। देखो मुराद, तुम्हें सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। हमारी सोनिया को ही देख लो, कितनी ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन अब उसको कितना सुकून मिल चुका है। इसलिए दानिया के साथ भी ऐसा ही होगा। सोनिया अपने भाई को तसल्ली देती है और कहती है कि भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द मामला सुधर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेके अपने दिल को हल्कान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर उसको कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दानिया को देख देख के मेरा दिल कुड़ता है। अगर उसको कुछ हो गया ना, तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा कि मैंने अपनी बहनों का ख्याल तक नहीं रखा। अरे, हमें तो अपनी बहन के बारे में पता ही था, फिर भी हमने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन सोनिया, बार बार सोनिया से कहता है मुराद कि तुम्हें फारा से दूर रहना होगा। फारा बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की है। बस कोशिश करना कि तुम्हारा पता उस तक ना पहुंचे। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, और उससे बच के रहो तो बेहतर है। आगे से वो कहती है कि फारा को मैं खूब जानती हूँ कि वो अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो बेहतर यही, आप परेशान मत हो, मैं उससे दूरी ही इख्तियार रखूंगी। अरबाज की माँ अरबाज को काफी तसल्ली देती और कहती, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इन लोगों के मुंह से भी तुम्हारा हक छीन के लाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तुम्हारे साथ किया है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि फारा की माँ काफी रोती और कहती है कि मुझे माफ कर देना आपा, मैं काफी परेशान हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि लड़की मेरी खेल के पीछे क्या खेल रही है। मतलब ये है कि मेरी नाक के पीछे क्या कह रही है। जो भी है, आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी और चीखती चिल्लाती और कहती, फारा मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुमने तो मेरी सारी दुनिया ही छीन ली, मेरी बहन जैसी सोतन को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथ ही नहीं रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो रोती और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है फारा की माँ, परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बहन थी और बहन और हमेशा बहन रहूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जी फारा की माँ को असलियत पता चल चुकी है कि उसकी बेटी आखिर क्या गुल खिला रही है। काफ़ी परेशान हो जाती है और रोती और कहती है, तुम्हारे बाप से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और देख लेना तुम्हारा बाप अब तुम्हारा हश्र क्या करता। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। आखिर कब तक मैं ये बात छुपाती रहूँ? इसका मतलब है आप हर्फ हर्फ ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनको जलील करके वहां से निकाल दिया और कहा नहीं भाई मेरी फारा ऐसी नहीं है, मेरी फारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तुम इतनी घटिया निकलोगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। फारा कहती है कि आपने क्या घटिया घटिया की रट लगाई हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। उन दो टगे लोगों की वजह से आप अपनी बेटी के साथ अपना मामला खराब कर रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप किस तरह की माँ हैं। आखिर क्यों ऐसे मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं? वो अपने बाबा साहब को जाके सारी शिकायत लगाती है। बिलाल आगे से अपनी बेटी की साइड लेता है और कहता है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है, सब कुछ आप लोग मिल के कर रहे हो। तुम मुराद के साथ मिली हुई हो और मिलकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मुराद तुम्हारे साथ कांटेक्ट में है और तुम लोग मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। आप देखेंगे कि मुराद जो है काफ़ी परेशान है अपनी बहन की वजह से, बल्कि बहनों की वजह से तो उसे कभी नसीब हासिल हुआ ही नहीं है और सुकून की ज़िंदगी वो नहीं जी पा रहा है। देख देख के काफ़ी हल्कान है और सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है, क्यों सब कुछ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुका है, आखिर कब तक ये सब कुछ होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर काफ़ी परेशानी के बायस उसका दिमाग काम करना माउफ हो चुका है, बंद हो चुका है और समझ नहीं पा रहा। अपने बाप से कहता है कि बस आप कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपनी बहन को दूसरों के आसरे पे नहीं छोड़ूंगा। मैं दानिया की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लेता हूँ, क्योंकि मुझे वलीद पे भी शक है। वलीद भी अपनी माँ की बातों में आके मेरी बहन की ज़िंदगी को जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करता रहा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अब इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि बेटा ये मामले सब्र तहम्मुल से होने वाले हैं, इस तरीके से मसलों के हल नहीं निकलते। देखो मुराद, तुम्हें सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। हमारी सोनिया को ही देख लो, कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी लेकिन अब उसको कितना सुकून मिल चुका है। इसलिए दानिया के साथ भी ऐसा ही होगा। सोनिया अपने भाई को तसल्ली देती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मामला सुधर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेके अपने दिल को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसको कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दानिया को देख देख के मेरा दिल कुड़ता है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा कि मैंने अपनी बहनों का ख्याल तक नहीं रखा। अरे हमें तो अपनी बहन के बारे में पता ही था, फिर भी हमने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन सोनिया बार बार सोनिया से कहता है मुराद कि तुम्हें फारा से दूर रहना होगा। फारा बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की है, बस कोशिश करना कि तुम्हारा पता उस तक ना पहुंचे। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है और उसे बच के रहो तो बेहतर है। आगे से वो कहती है कि फारा को मैं खूब जानती हूँ कि वो अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकती है, तो बेहतर यही आप परेशान मत हो, मैं उससे दूरी ही इख्तियार रखूंगी।